हेलो गाइज, मैं सत्य आपका दिल से वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज हम हैं हवा महल के सामने, तो आप समझ गए होंगे हमारी वीडियो होने वाली है हवा महल के ऊपर। तो गाइज हम लोग ना काफ़ी बार हवा महल बाहर से देखा होगा चाहते हो, लेकिन अब कभी अंदर नहीं गए। तो आज हम जाएंगे हवा महल के अंदर, जाके बताएंगे आपको हवा महल के बारे में, कैसा है, क्या इसका प्राइस है, क्या इतिहास है, कैसे बनाया, कैसे बनाया, क्या रीज़न थे। ओके, तो अभी हम लोग हैं इस टाइम जयपुर में बड़ी चौपड़ पे ये एक किनारे में है। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके आपको बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पे अंदर जा सकते हो, क्या इसका टिकट है और पार्किंग जैसा सिस्टम है। जैसे देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ देखने को, आप देख सकते हो। और पार्किंग का सिस्टम भी है, तो आप पार्किंग कर सकते हो ईजिली, खासकर टू व्हीलर के लिए। और ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टेबल कि इसका टाइमिंग है जो 9 बजे से 5:30 बजे तक का है। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो बैठने की सीटिंग मतलब अच्छा व्यवस्था है। जैसे कि आप अगर लाइन ज़्यादा लंबा लगा ना, आगे खिड़की है, टिकट विंडो, तो आप आराम से वेट कर सकते हो और अपनी बारी का इंतजार कर सकते हो। और यहाँ पे लगा है गाइड रेट लिस्ट कि आप अगर 1 से 4 है तो 200 रुपये, और 5 से 15 है तो 300, और अगर 16 से 25 का ग्रुप 35 का ग्रुप है आपका, सॉरी, तो आप 400 रुपये में एक गाइड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे लगा हुआ है जो शुल्क प्राइस दे रखी है यहाँ पे कि कितना किसके लिए। तो भाई देखो, आप हिंदुस्तानी तो आपको 50 रुपये देना पड़ेंगे सिर्फ, और आप स्टूडेंट हो तो 20 रुपये, और अगर आप फॉरनर हो तो 200 रुपये देने पड़ेंगे भाई। विदेशियों से सबसे ज़्यादा वसूला जाता है। ओके, और आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए आपको बहुत छूट है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप आईडी साथ में लेके आएँ और डिस्काउंट पाएँ। और यहाँ सूचना दे रखी है कि दिनांक 5 जून 2022 से हवा महल में प्रवेश हेतु जो टिकट प्राप्त करने का जो टाइम टेबल चेंज कर दिया है, 6:30 बजे तक है। तो आप आराम से 6:30 बजे तक आ सकते हैं। अगर आप किसी अभी लेट होते तो टिकट विंडो से हम टिकट लेते हैं, और टिकट ले लिया है। टिकट हमारा 50 रुपये का, क्योंकि भाई मेरे पास स्टूडेंट आईडी नहीं है, नहीं तो मुझे भी डिस्काउंट मिल जाता और मैं 50 की टिकट को 20 में ले लेता। ठीक है, तो हम लोग आ चुके प्रवेश द्वार पे, और यहाँ पे चेकिंग के लिए मशीन लगी हुई है। यहाँ से निकलते हुए पहले हम टिकट चेक कराएंगे। टिकट भाई चेक कर लिया है, और अभी हम चलते हैं अंदर, क्योंकि मैं पहली बार अंदर आया हूँ। इससे पहले कई बार मैं देखा बाहर से, और बाहर देख के निकल गया था। लेकिन बताते हैं अब इसके बारे में। जयपुर के गुलाबी शहर में बड़ी चौपड़ पर स्थित हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विंड भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी इस 5 मंजिला इमारत में 553 झरोखे हैं, जो मधुमक्खियों की छत्ते से मिलते जुलते हैं, जो राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास कराते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हवा महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। हवा महल की खास बात यह है कि यह दुनिया में किसी भी नींव के बिना सबसे बड़ी ऊंची इमारत है जो बिना नींव के बनी हुई है। वर्तमान समय में हवा महल देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए एक शानदार स्थल में से एक है। बता दें कि महल अब कई भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक बढ़िया शूटिंग का पॉइंट बन गया है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जयपुर की सुंदर हवा महल के बारे में, जिसमें आपको हवा महल का इतिहास, इसकी वास्तुकला, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं और दिलचस्प तथ्यों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो क्यों कहते हैं इसे हवा महल? तो इसका मेन कारण है, हवा महल का अर्थ है हवा का महल। इस महल में 553 छोटे छोटे झरोखे हैं और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताजी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोखों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। और बात करते हैं हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं। जैसे कि आपको बताया था कि हवा महल में 553 छोटी छोटी खिड़कियां हैं, झरोखे हैं छोटे छोटे। और जयपुर का हवा महल किसने बनाया था? तो देखिए, हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने सन 1799 में बनवाया था। जयपुर के हवा महल के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में कराया था। वह राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित थे कि उन्हें हवा महल का निर्माण कराया। यह रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। ललित जाली की खिड़कियां और पर्दे वाली बालकनी से सजे इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाही
शहर की शाही राजपूत महिलाओं को झरोखे में से सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखने की अनुमति देना था। उस वक्त महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थी और दैनिक कार्यक्रमों को एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थी। इन झरोकों की मदद से उनके चेहरे को ठंडी हवा लगती और तपती धूप में भी उनका चेहरा एकदम ठंडा रहता था, जो इनकी खूबसूरती को भी एक राज था। वो अपने रिवाजों को बनाए हुए इस झरोकों में से स्वतंत्रता की भावना का आनंद इसी तरह ले सकती थी। और बात करें हवा महल की वास्तुकला के बारे में, तो हवा महल एक ऐसी अनूठी अद्भुत इमारत है जिसमें मुगल और राजपूत शैली स्थापित है। 15 मीटर ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिड नुमा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। 5 मंजिला होने के बावजूद आज भी हवा महल सीधा खड़ा है। इमारत का डिजाइन इस्लामिक मुगल वास्तुकला के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट मिश्रण को दर्शाता है। बताया जाता है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति महल के ढांचे के डिजाइन में से ही प्रतीत होती है, जो एकदम भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखता है। महल में 553 नक्काशीदार झरोखे हैं, जिसमें से तो कुछ तो लकड़ी के बने हुए हैं। इन झरोखों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया था कि गर्मियों में ताजी हवा के माध्यम से पूरी इमारत ठंडी रहे। और अब बात करते हैं हवा महल के विवरण के बारे में। तो देखो, हवा महल की दीवारों पर बने फूल पत्तियां का काम राजपूत शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही पत्थरों पर की गई मुगल शैली की नक्काशी मुगल शिल्प का नायाब उदाहरण है। उत्सवों के लिए पहली मंजिल पर सरद मंदिर बना हुआ है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर बना है, जिसे ग्लास वर्क से सजाया गया है। अन्य 3 मंजिलों पर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। यहाँ आपको गुलाबी शहर जयपुर के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। हवा महल का कोई सामने से दरवाजा नहीं है, बल्कि सिटी पैलेस की ओर से एक शाही दरवाजा हवा महल के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। यहाँ 2 मंजिला इमारतें 3 तरफ से बड़े प्रांगण को घेरे हुए, जिसके पूर्वी हिस्से में हवा महल स्थित है। आंगन में वर्तमान में एक पुरातत्व संग्रहालय है। महल का आंतरिक भाग भी ऊपर के मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग और खंभे से युक्त है। हवा महल के पहले 2 मंजिल में आंगन है और बाकी 3 मंजिलों की चौड़ाई एक कमरे की जितनी बराबर है। खास बात यह है कि इमारत में कोई सीढ़ियां नहीं है और ऊपर जाने के लिए रैंप का ही इस्तेमाल किया जाता है। 50 साल बाद 2006 में पूरे हवा महल का रेनोवेशन किया गया। इस समय इस इमारत की कीमत 4568 मिलियन बताई गई थी। उस समय जयपुर की एक कॉरपोरेट सेक्टर ने हवा महल के रेनोवेशन का जिम्मा उठाया था, लेकिन फिर बाद में भारत के यूनिट ट्रस्ट ने हवा महल की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी ली। तो कब जाएं हवा महल? तो इसके लिए आपको बता दूं, सर्दियों के मौसम में आप जयपुर घूमने आ सकते हैं। नवंबर की शुरुआत से फरवरी के बीच तक का समय पर्यटकों के पीक सीजन होता है। सुहावने मौसम के साथ साथ आप यहाँ एक नहीं बल्कि कई प्राचीन इमारतों की यात्रा सुकून से कर पाएंगे। हवा महल को देखने का समय सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक का रहता है। हालांकि इस इमारत को निहारने का समय सही समय सुबह का है, जब सूर्य की सुनहरी किरणें इन शाही इमारतों पर पड़ती हैं। ये नज़ारा हवा महल को और भी सुरुचिपूर्ण और भव्य रूप देता है। हवा महल म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है, इसलिए बेहतर है कि हवा महल को अन्य दिनों में देखने को आएँ। अगर शुक्रवार को आप आओगे तो ये बंद मिलेगा, तो आप पूर्ण रूप से देख नहीं पाएंगे। और हवा महल के टिकट के बारे में आपको बता ही दिया कि भाई हवा महल में एंट्री फीस भारतीयों के लिए 50 रुपये है और विदेशियों के लिए 200 रुपये। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 20 रुपये में हो जाएगा, लेकिन आपके पास स्टूडेंट ID होना कंपलसरी है। यहाँ आप कंपोजिट टिकट भी खरीद सकते हैं, जो कि 2 दिनों के लिए वैलिड रहेंगी। इस टिकट की कीमत भारतीयों के लिए 300 रुपये और विदेशियों के लिए 1000 रुपये रखी गई है। इस कंपोजिट टिकट की मदद से आप 2 दिन तक हवा महल और इसके आसपास मौजूद दर्शनीय स्थल घूम सकते हैं। अगर आप हवा महल के अंदर की तस्वीरों को क्लिक करने के लिए कैमरा साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको एंट्री फीस के अलावा 10 रुपये अलग से चार्ज देना होगा, जो विदेशियों के लिए 30 रुपये है। हवा महल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए लोकल गाइड उपलब्ध है। जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में बताया था, वहाँ पे आपको रेट लिस्ट दे रखी थी, ठीक है ना। तो आप वहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इनके चार्ज से पहले तय कर लें। बता दें कि हवा महल को घूमने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटा आपका आराम से लगेगा, तो उस हिसाब से आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं अब हम हवा महल कैसे जाएं। तो ट्रेन से हवा महल तक पहुंचने के लिए आपको जयपुर रेलवे स्टेशन
पहुंचना होगा। यहाँ के लिए ट्रेन हर बड़े और प्रमुख स्टेशनों के लिए मिल जाएगी। जयपुर स्टेशन से हवा महल तक पहुंचने के लिए आपको टैक्सी या कैब की मदद ले सकते हैं। यहाँ पहुंचने में आपको 18 मिनट का समय लगेगा। अगर आप सड़क मार्ग से हवा महल पहुंचना चाह रहे हैं और तो बता दें कि राजस्थान भारत के सभी प्रमुख हिस्सों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भारत के कई प्रमुख शहरों से जयपुर के लिए बड़ी बसें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो मुंबई, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता और अन्य शहरों से जयपुर के लिए फ़्लाइट उपलब्ध है। एयरपोर्ट से हवा महल तक पहुंचने में आपको लगभग 30 मिनट लग सकते हैं। बाकी आपको डिपेंड करता है कि भाई ट्रैफिक कितना है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात आपका टाइम ख़राब होना ही होना है, ठीक है ना। तो हवा महल में जाने के लिए देखो आपको ध्यान रखने वाली कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हवा महल को शांतिपूर्ण और बिना किसी भीड़ भाड़ के घूमना चाहते हैं तो सुबह सबसे पहले आप जल्दी आए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। अगर दोपहर बाद आप हवा महल पहुँचते हैं तो थोड़ी भीड़ मिल सकती है और अभी गर्मी में आप अच्छे से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको वेट करना होगा आपको व्यू देखने के लिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हवा महल में सीढ़ियाँ नहीं है, सबसे फर्स्ट पॉइंट। या सेकंड पॉइंट ये कि हवा महल में सीढ़ियाँ नहीं है, रबड़ है, तो ऊपर मंजिलों पर पहुँचने के लिए चढ़ान है, इसलिए आरामदायक फुटवियर ही पहने। हवा महल जाते वक्त अपने हाथ पानी की बोतल लेकर जरूर जाएं, क्योंकि भाई पानी वानी प्यास लग सकती है, मौसम भी गर्म है इस टाइम, है ना। हवा महल जाते वक्त अपने हाथ पानी की बोतल लेकर ना भूलें, कंपल्सरी। ये तो यहाँ दीवारें बहुत छोटी हैं, इसलिए सावधानी बरतें और सभी नियमों का पालन करें। हवा महल के आसपास आप सिटी पैलेस, जंतर मंतर, रामनिवास गार्डन, चांदपोल और गोविंद जी मंदिर भी घूम सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हवा महल का पता तो आपको पता है भाई सब लोगों को कि जयपुर में बड़ी चौक पे हवा महल पहुँच जाओगे आप, ओके। तो ऊपर पूरा सब कुछ देख लिया है, अभी हम चलते हैं नीचे और नीचे जाकर देखते हैं क्या है देखने लायक। भाई अभी हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, वाह क्या बात है। मतलब बीमार ना चाहते वो भी पता यार नज़र पड़ जाती है विमल वालों की हरकतों पे। और आप देखो हर कोने में जुआ केसरी बिखरी हुई पड़ी है कसम से यार। मतलब जो लालिमा ख़त्म हो गई थी ना काफ़ी टाइम में, जो पत्थर की, मतलब लाल पत्थर होने के बाद भी मतलब उन्होंने छोड़ा नहीं भाई, रंगने में तो कोई कसर छोड़ते नहीं है ना। अगर कोई देखो पूरा का पूरा दीवार कोने हर जगह बिखरी हुई है, मतलब पीक मार मार के लाल कर दिया भाई, है ना। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ से जैसे खिड़कियों में झाड़ते झरोके से आप झाँकोगे ना तो ये आमेर किले का जो रोड गया है उस साइड ये का रास्ता है फ्रंट वाला, और ये छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, बहुत ही छोटी छोटी खिड़कियाँ। और जो बनावट देखोगे ना आप आसपास तो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, अगर अच्छे से गौर कभी किया हो, छत्ता देखा हो मधुमक्खी का, तो ऐसी बनावट है और ये मदद करती है इसको ठंडा रखने में। और ये खिड़कियाँ छोटी छोटी, इनसे ना बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा आती है, पूरा महल ठंडा रहता है, क्योंकि ये काउंटिंग बहुत ज़्यादा है इनकी, बहुत ज़्यादा। पूरे महल में खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं, 950 खिड़कियाँ मायने रखती हैं झरोकी ऐसे हवा के लिए। और अभी हम चलते हैं बाहर की साइड में, क्योंकि टाइम हो गया है, अनाउंसमेंट हो चुकी है क्लोजिंग की। और देखो ये भाई साहब दरवाजे बंद कर रहे हैं, क्योंकि अब जाना है, अब सबको बाहर निकाल दिया है मोस्टली, और बाकी जो रह गया उनको भी निकाल देंगे। तो अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई अब सब लोग जाओ, क्योंकि जो टाइमिंग है 7 बजे का, तो 7 बजे में 10 मिनट बाकी है, लेकिन फिर भी अभी से क्लोजिंग वाली जो प्रोसेस है वो चालू कर दी है इन लोगों ने। Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. बजने को 5 मिनट बाकी है, और 5 मिनट में 5 मिनट से मतलब ये 10 मिनट पहले से बोल देते हैं भाई निकलो, और सबको बोल दिया है, दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और अनाउंसमेंट हो चुकी है। जितने भी गार्ड्स थे यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ने सबको बाहर निकाल दिया। वो दरवाजे क्लोजिंग मोड चल रहा है, बाकी दरवाजे बंद हो गए, 3-4 गेट बाकी बंद आधा घंटे में पूरा घूमना पड़ा जल्दी जल्दी, अब लेट होना है। जल्दी जल्दी चलो।
तो यारो हम लोग हवा महल से बाहर निकल आए और बाहर का देखो मनोहर दृश्य आप देख पा रहे हो। शाम का टाइम में सूर्य ढलने के बाद कितना सुहाना हो जाता है यहाँ का, देखो देखने के मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य है। बाकी अब बता लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए विषय के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आप सब्सक्राइब कर लिया तो आप लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। ओके, सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अलविदा, मिलते हैं आपसे